हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो होने वाला है कि व्हाट इट टेक्स टू मेक अ मोंटाज वीडियो। ऑन इंस्टाग्राम पोल आई आस्क्ड कि वुड यू लाइक टू सी अ वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन हाउ आई मेड द VGTI इज वेटिंग फॉर यू द मोंटाज वीडियो। सो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसमें आपने बोला कि हाँ हमें देखना है, तो हेयर इट इज़ ये वीडियो रहने वाला है कि व्हाट इट टेक्स टू मेक अ मोंटाज वीडियो। तो यहाँ पर जो भी मैं बताऊँगा वो मैं यूज़ करता हूँ और जो प्रोसेस है वो मैं यूज़ करता हूँ। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो सीधा चलते हैं इस वीडियो की ओर, वेयर आई एक्सप्लेन व्हाट इट टेक्स टू मेक अ मोंटेज वीडियो। सो फर्स्ट हमें प्रोसेस देखना पड़ेगा कि क्या रहता है प्रोसेस। So we can divide it into two parts, part 1 and part 2. Part 1 can be also said as pre-production and part 2 can be said as production. So in part 1, we have idea generation and resources collection, and part 2 we have editing and upload. So we'll see now first the part 1. So here we need to understand the thought process behind the video. So first of all, you need to have a motivation for creating this video. So the motivation can be an occasion, an achievement, or say for some memories. So now depending on motivation, you have to decide the length of the video. So now the length of the video can depend upon the motivation. So as we can see, for some occasion or some memories, the video length can be long, but for an achievement, the video length can be short. Now after we have decided the length of the video, we have to find a suitable background music for our montage video. So we can get a lot of royalty free music from YouTube, so you can directly go to them and use them. You will not get a copyright claim. Now another thing we need to understand is कि जब हम एडिट करते रहते हैं तब हमें एक जो हमारा मोटिवेशन होता है उससे रिलेटेड एडिटिंग करना ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है, क्योंकि फिर वो जो फील है जिसमें हम जो कन्वे करना चाहते हैं, जो एक एडिटर कन्वे करना चाहता है, वो उस वीडियो में दिखता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऐड अ वॉइस ओवर। सो बेसिकली ये वीडियो को एनहांस कर देता है एंड इट गिव्स अ वेरी गुड लुक। So let's see what resources can be used to make a montage video. So first is video clips. Now you can use any video clips which is related to your montage video, and in the same way you can use any audio clips which is related to your montage video. Now you can add some screenshots if you want to, like in achievements, if you want to show your audience that what happened previously, what is now, so you can use some screenshots. Also you can add some poetry which can be also used as the voiceover in some cases, and any other relevant data files that you can use is included under resources. So now we can go into part 2. So we'll directly go into the editing part. Yes. तो हम अभी आ गए हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर में। सो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज़ फॉर एडिटिंग। सो आई बेसिकली यूज़ टू सॉफ्टवेयर्स, प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स. So for this video I have chosen After Effects because this is a basic type of video and After Effects is good for it. So यहाँ पर मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ वो है After Effects. तो if you want मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ऑन आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक्स पे, बेसिक्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम पार्ट ऑफ इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी दिस प्रोजेक्ट पैनल. यहाँ पर आप जो भी वीडियो से कुछ चीज़ें लेना है या फिर कुछ ऑडियो है या फिर कुछ इमेज है, सो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पहले डालना पड़ता है इन दिस प्रोजेक्ट पैनल. सो एज यू कैन सी आई हैव इंक्लूडेड मैनी वीडियोस, आई हैव इंक्लूडेड ऑडियो फाइल्स एंड आई हैव इंक्लूडेड इमेजेस ऑल्सो, लाइक. और यहीं पर ही आपको आपके जो कंपोजिशन रहता है तो वो भी मिल जाएगा. नाउ वी हैव अ प्रीव्यू पैनल. सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है या फिर जो कंपोजिशन रहता है उसका प्रीव्यू हम यहाँ देख सकते हैं. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन हैव अ लेयर प्रीव्यू. सो इफ वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर लेयर, let's say we are selecting an audio layer of football.
So we'll see a preview of the particular layer itself. But if we at the same timestamp, if we go to the project preview, we'll see something else. So basically ये जो पूरा रहेगा ये प्रोजेक्ट प्रीव्यू रहेगा, एंड यहाँ पर जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर लेयर का प्रीव्यू रहेगा. Now next we move to the timeline panel. So ये है हमारा टाइमलाइन, जहाँ हमें हमारा जो वीडियो है या फिर हमारे जो ऑडियो क्लिप्स है वो यहाँ पर लाके हमें एडजस्ट करना पड़ता है, एंड यहाँ पर लाके हम उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं या ओवरले कर सकते हैं या फिर इफेक्ट डाल सकते हैं. जो भी आपको करना है आपको पहले इस टाइमलाइन पैनल में उसे डालना पड़ेगा. सो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम द प्रोजेक्ट पैनल टू द टाइमलाइन पैनल. So once you put up the file in this timeline panel, you will get a preview here on your project panel. So मैं एक particular scheme use करता हूँ इस timeline में files put up करने के लिए. So first we'll see the video part. So I'll just show you an example of what exactly I mean. So let's say we'll take this video. तो एज यू कैन सी यहाँ पर पूरा वीडियो आ चुका है, बट मुझे इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट चाहिए. तो फर्स्ट आई डबल क्लिक इट, सो आई कैन सी इट इन द लेयर पैनल, एंड आप यहाँ से मूव करके आपको जो पार्ट चाहिए वो देख सकते हैं. जैसे मुझे यहाँ से लेना है तो आई विल गो टू द स्टार्ट एंड ड्रैग इट टू द की फ्रेम, एंड लेट्स से मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं एंड से लूँगा एंड फिर से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा वीडियो था उसका बस एक छोटा सा पार्ट आ गया है. ऐसा ही आप सभी वीडियोस के लिए कर सकते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट इन द पार्ट 1, दैट इज़ मोटिवेशन. सो आई हैड समथिंग इन माई माइंड दैट मुझे एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें मैं मेरे कॉलेज की कुछ चीज़ें लोगों को बता सकूँ. सो इन दिस लॉकडाउन पीरियड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एंड इसमें फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई कॉलेज इज़ इन मुंबई, सो आई हैव इंक्लूडेड 2 shots of Mumbai. This is of Marine Drive, aerial shot of Marine Drive, and aerial shot of Dadar TT Circle, near which our college is located. Now next is I have included some drone footages of our college. So as you can see, this is the front side and this is the side of our college main building. Okay, so this is the quad where basketball or everything happens. This is basically the main place in our college where everything happens. So this is a major part of our college, so I thought including it would be a great thing. Now next, what I should include. So I thought what I should include. So I came to a conclusion that okay, so I have to include major things about the college. So first of all, I've got some cinematic shots from some previous videos or some after movies of our colleges. So I have taken those shots from those videos and put up here. So in any video, an introduction can play a very important role. So first I have given the introduction sort of thing of Mumbai, then I have given an introduction sort of thing of our college by using 2 drone footages. So now this is a part of an after movie. This was put up in our entrance, and this properly fits in this video. As we can see, we are entering our college. We can feel it that we are entering our college. Then this is a logo reveal sort of clip, so where we can see the logo is appearing on the screen. So next, this is a VJTI logo, so including that also enhances the montage video. So next we can see is a hyperlapse of our college, where we go from entrance to the Jizamata statue, as you can see here. So in a montage video you can include different types of videos, like you can use slow motion, you can use hyperlapse videos,
you can use cinematic videos. So these videos are very helpful in making a montage video. So this was an hyperlapse. So as we can see in many montage video, we can see a common thing that videos are chosen in a slow motion because it gives the feel of the proper moment in which it was captured, or proper feeling that is to be conveyed. So we have included this hyperlapse over here. So as we go further into the timeline, we see the drone shot of quadrangle or quad. तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा इफेक्ट यूज़ किया है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वीडियो में पहले ये कलर में था एंड देन इट गोज इनटू ब्लैक एंड वाइट. सो अब क्या हुआ है कि ये वीडियो एक मोनेटाइज वीडियो है जहाँ पर मैं कॉलेज की कुछ चीज़ें पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में लोग कॉलेज से दूर है. सो दे आर मिसिंग दिस कॉलेज एंड जो चीज़ें वो यहाँ पर एंजॉय करते थे. सो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड दोज थिंग्स एंड because those things are in past, so I have used a black and white effect over here, and all the next clips are in black and white. So as you can see, I have included a Garba footage over here, and then I have included a hostel celebration footage over here. So this particular clip from a video is very important, or say very intense, because this student from our college scored a goal in this very important match and we won the tournament here. So next footage is of a canteen location where students are doing their usual say time pass over here or chit chatting over here and enjoying their time. So this place is also an important place in a student's life, that is canteen. Now next is some celebration footages from different events that took place previously. So now all these footages are in slow motion. So this gives us an feel of like what we used to do in our previous days, which is helpful for this video. This is also a dance slow motion. देखिए ये मोस्ट ऑफ द वीडियोस यहाँ पर आप स्लो मोशन में देख सकते हैं. यूजुअली वो होता है 100% पे, दैट इज 100% इज द नॉर्मल पेस ऑफ द वीडियो, बट फॉर यूजिंग इट एज स्लो मोशन यू कैन डू इट ऑन 200% और 150% एंड सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्लो डू यू नीड इट. ऑल्सो वो वीडियो भी अगर उसका फ्रेम रेट ज़्यादा है, 60 फ्रेम पर सेकेंड 120 फ्रेम पर सेकेंड है, तो वो स्लो मोशन में बेटर परफॉर्म करेगा. बट अगर वो वीडियो 30 FPS पे है एंड कंपेयरिंग टू इट यू हैव द सेम वीडियो इन 60 FPS, यू शुड यूज द 60 FPS वीडियो फॉर द स्लो मोशन. सो फर्स्ट वी हैव डन द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वी हैव डन द प्रीवियस मेमोरीज दैट वी हैव, वो हमने इंक्लूड यहाँ पर कर लिया है. बट हाउ टू एंड अ वीडियो? सो ऐसे सब वीडियोस एक हाई नोट पे एंड होना चाहिए. एंड हाई नोट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? So basically the most important feeling say, or the most important thing that is related to your idea or motivation, you can use it over here. So here I've included the Jijamata statues, some cinematic videos. So यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड वाइट से फिर से कलर में ट्रांजिशन लिया है, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं ये हाई नोट पे एंड करना चाहता हूँ. सो एज यू कैन सी ये वीडियो पहले से ही वैसा शूट किया गया था. सो पीछे से जो है वो सनलाइट काफ़ी अच्छी आ रही है एंड वी हैव द स्टैचू ओवर हियर. एंड नाउ व्हाइल एडिटिंग द सनलाइट इज यूज्ड एंड देन द फुल फ्रेम इज मेड वाइट, एंड देन अगेन एन एरियल फुटेज is used where we can see a text saying BJTI is waiting for you, and after this we have this slide. So यहाँ पर तो मैंने एक बेसिक टाइमलाइन एक्सप्लेन की है. नाउ कमिंग टू द बैकग्राउंड म्यूजिक पार्ट. सो ऐसे सब वीडियोस में मोस्ट ऑफ द टाइम एपिक म्यूजिक इज यूज्ड. सो व्हाट इज एपिक म्यूजिक? So you can search on YouTube epic music and you'll get a feel what epic music is. Now coming to the subtitle part or the voiceover part.
मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो वॉइस ओवर था ये एक पूरा लंबा वॉइस ओवर था जिसे फिर कट करके, इसे फिर सेंटेंस टू सेंटेंस कट करके यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो दीज आर द वॉइस ओवर क्लिप्स एंड बिलो देम आर द सबटाइटल क्लिप्स। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो वॉइस ओवर क्लिप्स है ये आप एज इट इज़ यूज़ ना करिए। फर्स्ट आप इसे रिफाइन कीजिए, फर्स्ट आप नॉइज़ रिडक्शन कीजिए and you have to perform some 4-5 steps before using it. So if you want, I'll make a separate video. I've used Audacity software for this, so if you want, I'll make a separate video for this. Now अगर आपने ये clips as it is join कर दी है तो ये बहुत ज़्यादा abrupt लगेगा, बहुत ज़्यादा weird लगेगा। बट अगर आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ये दो layers जो है, the first Mumbai footage and the second Mumbai footage, यहाँ पर मैंने इन दोनों को एक के ऊपर एक रखा है एंड देन आई हैव यूज्ड अ फेड इन फेड आउट ट्रांजिशन। सो जो ऊपर की मरीन ड्राइव वाली लेयर है वो फेड आउट हो रही है एंड जो दादर वाली लेयर है वो फेड इन हो रही है। सो इस वजह से वी कैन सी smooth transition from one layer to another. Also, when you want to jump from one part of the video to another part of the video, so you can use the fade out transition and then you can start the next part from the fade in transition. एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि cinematic videos में cinematic bars should be used. You can use some drop or beats in the background music to put up your clips in the video. So I've used a beat in the background music to put up my logo reveal. So I'll show you that. So we remember and cherish. So like you can see, I've used the beat for the logo reveal over here. So these are some basics. So this is it. I have covered an overview of what it takes to make a montage video. I've explained the video which I made, VJTI is waiting for you. And yes, if you liked this video, please like, share and subscribe to my channel. Also, if you want some other tutorials, please comment down below and let me know. I'll do it as soon as possible. And yes, like, comment and subscribe. Thank you.